हाय। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? वी आर गुड। ओके। कैसा रहा ये सप्ताह? ठीक भी था। ओके। मैंने पहले भी कहा था कि चेहरा दिखाने में मुझे बहुत रुचि नहीं है, पर ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है। हमारे कार्यक्रम का नाम है गर्ल लॉजिक्स। तो इस बीच में आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं? मैंने तो मेरे भगत सिंह पढ़ी। लीजिए चाय पीजिए आप लोग। ठीक है, बताइए बताइए क्या बता रहे हैं। मैंने आप सुनिएगा इनको। मैंने मेरे भगत सिंह किताब पढ़ी जो कि पंकज चतुर्वेदी जी ने लिखी है। ओहो, अच्छा। भगत सिंह पढ़ रही हैं आप? अच्छा, अभी शहीद दिवस गुजरा है तो शहीद दिवस के बारे में तो पता होगा ना? तो क्या पढ़ा आपने भगत सिंह के बारे में? मैंने इस किताब में भगत सिंह के बारे में ये पढ़ा कि आप थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, मैंने भगत सिंह के बारे में ये पढ़ा इस किताब में कि उनकी उम्र बहुत कम थी और उस कम उम्र में भी उनके जो विचार थे वो बहुत क्लियर थे। मतलब कम उम्र में विचार क्लियर होना। हाँ, उसमें वो इतने क्लियर थे कि वो ये कहते थे कि वो नास्तिक हैं। वो ये कहते थे कि वो किसी धर्म को नहीं मानते। जब उनसे पूछा जाता था तो कहते थे कि क्रांति ही मेरा धर्म है। और ये बात भी है कि उन्होंने जीवन कुल 8,578 दिन जिया और उसमें भी वो 718 दिन जेल में रहे। मतलब 2 साल जेल में ही रहे। 8,000 से 9,000 तक के बीच का उनका जीवन, और जिसमें वो 718 दिन जेल में रहे। सुन लीजिए बच्चों, 23 साल के सभी बच्चे सुन लें कि भगत सिंह की जिंदगी जितनी थी उसका ज्यादा से ज्यादा भाग उन्होंने इस देश की आजादी के लिए गुजारा। और रील बनाने वाले बच्चे, नाचने गाने वाले बच्चे, क्लास बंक करने वाले बच्चे, गलत धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बच्चे, सभी धर्मों के बच्चे सुन लें। मेरी बातों से आप लोग भड़किएगा मत। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि युवा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और सही डायरेक्शन पकड़ते हैं। तो आपके हिसाब से कि भगत सिंह नास्तिक थे, ये बात उन्होंने कही और कहा कि क्रांति ही उनका धर्म है। तो क्रांति का मतलब आप समझती क्या है? क्रांति का क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा बदलाव जो कि पॉजिटिव हो, क्रांति लेके आना, रेवोल्यूशन। जैसे फ्रांस में क्रांति आई। हाँ, मेरे पास एक किताब है। ये आप जो किताब पढ़ रही हैं मुझे दिखाइए। ये किताब है मेरे भगत सिंह, पंकज चतुर्वेदी, NBT। लीजिए, अच्छा कर रही हैं आप, पढ़िए। तो क्रांति का मतलब आपने कहा कि पॉजिटिव बदलाव, ठीक है। 10th के स्टूडेंट हैं और उनका मानना है कि क्रांति का मतलब पॉजिटिव बदलाव है। ओके, और आपने क्या पढ़ा? और मैंने ये पढ़ा कि भगत सिंह जो है लाहौर नेशनल कॉलेज मैं खा सकती हूँ जी? ओके, ठीक है। भगत सिंह लाहौर नेशनल कॉलेज में उन्होंने जब एडमिशन लिया तो उनके प्रिंसिपल छबील दास जी थे। तो उनके वो एकदम मित्र बन गए थे, मित्र जैसे थे, क्योंकि उनके जो उम्र थी, उम्र के बीच में सिर्फ 6 साल का ही गैप था। इसीलिए वो एक कभी दोस्त बनते, मतलब कभी दोस्त की तरह बातचीत करते थे, कभी गुरु थे। ऐसे उनका मतलब एक गहरा रिश्ता था। तो उन्होंने भी अपनी बात कही थी कि वो क्या समझते थे भगत सिंह के बारे में। जब वो बचपन में देखते थे कि वो हमेशा कक्षा में वो कम रहते थे, वो लाइब्रेरी में ज्यादा मिलते थे। भगत सिंह कक्षा में कम रहते थे और लाइब्रेरी में ज्यादा रहते थे। और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को भी कक्षा में कम रहना चाहिए, लाइब्रेरी में ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि कक्षाएं अब ठीक से चलती नहीं है। स्कूलों के बच्चे भी बहुत लकी नहीं है कि नहीं? उनके टीचर्स अच्छे नहीं हैं, उनके टीचर्स
वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा किया जाना चाहिए, जो कि वो नहीं हो पा रहा है। मैंने तमाम सारे टीचर्स को देखा है, मुझे बहुत निराशा होती है, मुझे स्कूलों से निराशा होती है। उनकी वो एक तरीके से समाज का शोषण कर रहे हैं। लाखों की फीस, बहुत सारी, इतनी फीस कि उतने पैसे में तो मेडिकल और इंजीनियरिंग, उसके आधे में ही पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग हो जाया करती थी, और अब स्कूलिंग भी नहीं हो पाती। पर ज्ञान कुछ नहीं दे पाते टीचर्स। सभी टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं, ज्यादातर टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं। तो सॉरी, मतलब मैं आपको बीच बीच में डिस्टर्ब कर दे रही हूँ, पर वो लाइब्रेरी में ज़्यादा रहते थे और स्कूल में कम रहते थे। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बच्चों को लाइब्रेरी में ज़्यादा रहना चाहिए। और खैर, ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगी जो विवादित हो जाए। और आप बताइए, क्या पढ़ा आपने? और उनकी जो प्रिय पुस्तकें थी, 2 प्रिय पुस्तकें उनकी, वो माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम और हीरोज ऑफ रशिया थी। जब वो पढ़ते थे तो वो मतलब कि हिस्ट्री की कई किताबें पढ़ते थे, उनको काफी दिलचस्पी थी हिस्ट्री में। और ये भी जानना चाहते थे कि बाकी जो देश हैं वो क्रांति कैसे लेकर के आए, और उसमें कैसी भावना उनके अंदर भी जो उस समय थी कि मुझे आजादी चाहिए, अपने देश को आजाद करवाना है, वैसी भावना उनको हिस्ट्री से ही मिली। कि वो हिस्ट्री, बाकी देशों की भी हिस्ट्री उन्होंने देखी, यूरोप की हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी, तो उससे भी उनको बहुत ज्यादा आइडियाज मिले। तो हाँ, उन्होंने कई किताबें पढ़ी उसके। कभी सोचती हैं कि भगत सिंह अगर जिंदा होते, इस तरीके से उनका जैसा विदेशी शासकों ने किया, ब्रिटिश शासकों में, अगर नहीं हुआ होता तो क्या होता? अक्सर उनके ऊपर इल्ज़ाम, गांधी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गांधी जी ने उन्हें बचाया नहीं। आपके सामने कभी ये सवाल आया है स्कूल में, या आपके सामने भी आया? तो क्या जवाब निकल के आता है जब कोई कहता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती? तो जवाब निकल के आता है? कभी आया आपके सामने, आपके कॉलेज में, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में? लोग सोचते हैं इस बारे में कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ बात तो सही, कोई घुमावदार प्रश्न वो पूछ देते हैं, फिर लोग। इसका मतलब ये है कि उन्होंने राजकुमार संतोषी की फिल्म तो देखी है, पर वो कभी लाइब्रेरी जा करके उन्होंने ये रिकॉर्ड्स नहीं चेक किए कि गांधी जी ने कितना ज्यादा प्रयास किया था उन्हें बचाने का। भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। हालांकि भगत सिंह नहीं चाहते थे तो क्या नहीं बचाया जाना चाहिए? बचाया जाना चाहिए। गांधी जी पर यह आरोप गलत है कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, इसमें 2 लेटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि ये युवाओं की फांसी नहीं होनी चाहिए। तो हर बात तो अंग्रेज नहीं मानते थे ना उनकी। कितनी बातें गांधी जी की मानते थे? नहीं मानते थे, फिर वो कोशिश करते रहते थे। उन्होंने धोखे से ही किया, जो निर्धारित टाइम था उससे पहले ही कर दिया, रात में ही कर दिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए। शाम के वक्त फांसी, शाम के बाद फांसी नहीं होती, पर हुई। तो लाइब्रेरी में जाने का फायदा यही होता है कि दस्तावेज मिलते हैं। किसी एजेंडे वाले व्यक्ति की फिल्म देख करके आप इतिहास जानेंगे तो यही होगा। हमारा बॉलीवुड ज्यादातर ऐसी फिल्में बनाता है कि एजेंडे वाली होती हैं। आजकल तो एजेंडे वाली ही फिल्में बन रही हैं, उसमें किसी को बुरा साबित करने की ललक ज्यादा होती है, किसी को खलनायक सिद्ध करने की ललक ज्यादा होती है। एक कमजोर स्क्रिप्ट, कमजोर डायलॉग, जिससे लोगों को पसंद आए, इतिहास को भी झूठा करार देते हैं। खैर, और बताइए। उन्होंने जो है, भगत सिंह जो थे,
उन्होंने संस्था बनाई थी हम्म। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें वो अपने प्रिंसिपल को भी लेकर के आना चाहते थे, मगर जो प्रिंसिपल थे उनके उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो खुद दूसरी उसमें थे, तो इसीलिए वो। आपने पेपर पढ़ा? बिल्कुल। बताइए क्या पढ़ा? सबसे पहले तो मैंने जो अभी चलता हुआ मुद्दा ये पढ़ा था कि सबसे ज्यादा प्रचलित। चलिए मैं पूछती हूँ, छोड़िए जाने दीजिए, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, पेपर आया होगा सामने। आपने पढ़ा होगा कि अभी हमने सुना था पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, सुना था आप लोगों ने? हाँ। उन्होंने एलपीजी की समस्या सॉल्व हो इसके लिए कुछ बोला? नहीं बोला। आपको उम्मीद थी कि वो बोलेंगे? लगता तो था। उन्होंने नहीं बोला। तो फिर प्रधानमंत्री के लिए पार्लियामेंट का क्या महत्व है? भाषण दिया, जैसे वो अपनी बात कहने आते हैं बस। उनकी बातें क्या हैं? जनहित के लिए, मतलब वैसे वो एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि मतलब कि उन्होंने लिख लिया कुछ और फिर उन्होंने बस बोल दिया। वो ऐसी चीजें नहीं कि जो ऑलरेडी एड्रेस की जा रही हैं उन पर उनका ध्यान नहीं है, उसको उन्होंने कभी बिल्कुल अभी उन्होंने ये कहा, हाँ। उन्होंने ये कहा कि जैसे आप लोगों ने कोरोना के दौर में सहा, हाँ। वैसी ही समस्या फिर आएगी तो हिंदुस्तान तैयार रहे। तो हिंदुस्तान किस चीज के लिए तैयार है? मौत के लिए तैयार रहे। उनके कहने का ही मतलब था ना। चीज़ें तो ये कह रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना में थालियां बजाई जा रही थी, तालियां बजाई जा रही थी, शंख बज रहे थे, और पढ़े लिखे लोग ये सब कर रहे थे। संस्थानों से, स्कूलों से ये सब हुआ। ऐसा नहीं लगता है कि सभी लोग एक खास दीवानेपन में हैं, वो चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर एलपीजी तालियां पीटने से तो नहीं उपलब्ध हो जाएगा। कारों में तेल भरवाना है, पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है, तो क्या वो तालियां पीटने से, थालियां पीटने से या शंख बजाने से उपलब्ध हो जाएगा? ये रियल समस्याएं हैं। तो उन्होंने नहीं बोला। भगत सिंह की थॉट रखने वाले बच्चे को यही सब देखना होता है। उन्हें देखना होता है कि भाई पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, देश क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। वो आते हैं और नेहरू की बुराई करते हैं, वो आते हैं गांधी पर कमेंट करते हैं। मतलब एक हद तक बहुत सारे लोग, आपके युवा साथी भी होंगे जिन्हें बहुत अच्छा लगता होगा कि राहुल गांधी की बुराई हो रही है। हाँ। क्या कहते हैं वो कहते खुश होते हैं इन बातों पर? हाँ, वो उनको लगता है कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और वो मतलब लीडर नहीं बन सकते हैं। तो लेकिन लीडर हैं वो। हाँ, वो बिल्कुल है, लेकिन लीडर है तो फिर लीडर बनने का क्या मतलब हुआ? मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि वो अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकते। और ये शब्द उन्होंने कहाँ से पाया? उन्होंने खुद विचार किया? वो किसी विज्ञापन के शिकार है? विज्ञापन के शिकार ही लगते हैं। जिस हिसाब की भाषा वो लगातार इस्तेमाल करते हैं उससे लगता तो ऐसा ही है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी नहीं होंगे तो फिर कौन होगा जो इस देश को संभालेगा। मतलब संभल रहा है देश संभल रहा है ना, चूल्हे की तरफ दौड़ पड़ा है। गणतंत्र कहाँ है? चूल्हे में गणतंत्र चूल्हे में आ चुका है। चूल्हे में इसलिए आ चुका है कि एलपीजी है नहीं, क्योंकि एलपीजी से गैस बनता है। एलपीजी पर खाना बनाने से क्या बनता है? गैस बनता है, पेट में गैस बनता है। और ये कौन कह रहा है? बाबाज। क्योंकि बाबाज तो भट्टियों की रोटियां खा रहे हैं, तंदूर से निकाली हुई रोटियां खा रहे हैं। और राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने कहा है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर कहता है कि फेयर एंड लवली से आप गोरे हो जाते हैं, है ना। खैर, देश की हालत बहुत खराब है। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, भगत सिंह पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, और पर सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो आज की सिचुएशंस हैं इनसे इंटर रिलेट करना पड़ेगा। क्या आप इंटर रिलेट कर पाते हैं कि क्या चल रहा है? मतलब हम किस
हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। अगर आज का युवा ये बात सोचने में अक्षम है तो फिर कोई फायदा नहीं। आप लाइब्रेरीज में चीजें पढ़ते हैं पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका देश किस दिशा में जा रहा है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, पढ़ते रहिए। हमारे युवा साथी ओपिनियन वाले हैं, निश्चित तौर पर ये चीज़ों को इंटर रिलेट करेंगे और बाकी जो इस वीडियो को देखने वाले अन्य युवा साथी हैं वो भी इंटर रिलेट करें कि उनका देश किस दिशा में जा रहा है। जो 80 साल के लोग हैं वो 20 साल में मर जाएंगे, जो 70 साल के हैं एवरेज अगर वो अपनी अच्छी जिंदगी जीते हैं तो 30 साल के बाद मर जाएंगे। 2047 का वादा करने वालों से जरा पूछा जाए कि तुम कितने साल जियोगे। हमारे लिए जो प्लानिंग कर रहे हो हमें उल्लू तो नहीं बना रहे हो। ये समझना बहुत जरूरी है, लड़कियों को, लड़कों को, सबको। हम मॉन्स्टर के शिकंजे में हैं। कैसे फ्री होना है ये आप लोग सोचिए। ये सिर्फ 1-2 लोगों का काम नहीं है, देश बहुत बड़ा है। चाय पीते हैं हम लोग साथ में।